राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात के नमक वाले बयान पर उदित राज ने लांघ दी मर्यादा, बीजेपी भड़की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज के दिए विवादित बयान के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में देश का 76% नमक बनता है और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने द्रौपदी के इस बयान को चमचागिरी बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, ये चमचागिरी की हद है। ये कहती है कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। उदित राज ने आगे कहा कि ये खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। उदित राज के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। देखिए, या अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली। द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के विषय में इस्तेमाल किया है। बार बार उनका अपमान करने की एक प्रथा कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है। इससे पहले अजय कुमार जी ने क्या कहा था कि उनकी दुष्ट मानसिकता है। आदिवासी समाज के ऊपर इतना बड़ा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपत्नी कहकर उनका अपमान करने का प्रयास किया था। और आज उदित राज जी ने जिस प्रकार के चमचे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी उस व्यक्ति के लिए जो संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन है, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस की, जिसने तमाम सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपनी काबिलियत के आधार पर देश के संविधान के सबसे ऊंचे पद पर पीपल्स प्रेसिडेंट बनकर पहुंचने का काम किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को झलकाता है। और आज सवाल ये बनता है कि क्या सोनिया जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अगर इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो बताएंगे उन्होंने अजय कुमार, अधीर रंजन चौधरी या अब उदित राज पे क्या कार्रवाई की है? क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे? अन्यथा ऐसा लगेगा कि इन शब्दों के पीछे दरअसल असलियत जो है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन और गांधी परिवार का समर्थन ही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बार एक आदिवासी महिला जो पहली बार अपने गांव से स्कूल गई, पहली बार गांव से इतने बड़े मुकाम पे पहुंची, पूरा देश इनको सम्मान की दृष्टि से देखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है वो अपमान पे अपमान का घाव दिए जा रही। पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी कहकर अपमान किया और अब कांग्रेस के नेता अपमान करने पे तुले हुए हैं। किस तरह की भाषा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते अब राष्ट्रपति जी को भी आप बख्शने वाले नहीं? किस तरह की भाषा है? क्या कहा गया उनके बारे में? ये देश कभी भी कांग्रेस के नेताओं को क्षमा नहीं करेगा। महामहिम राष्ट्रपति का एक सम्मान होता है, उनकी एक इज्जत होती है, और जिस तरह से उनके लिए ये बातें कही गई हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में अचानक आई बाढ़ से अब तक 8 की मौत, कई लापता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार में माल नदी में अचानक आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य के लापता होने की आशंका है। स्थानीय लोग वहां देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने जानकारी दी। जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी मौमिता गोदारा बसु ने मरने वालों की संख्या 8 होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा रात 9 बजे कई लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए थे, लेकिन अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। प्रशासन ने वहां मूर्तियों का विसर्जन तुरंत रोक दिया। कल देर शाम तक 8 शव बरामद किए जा चुके थे। लगभग 40 लोगों को बचाया गया जो बाढ़ में बह गए थे। जलपाईगुड़ी के जिला पुलिस अधीक्षक देवर्षि दत्ता ने कहा कि शुरू में केवल 2 शव बरामद किए गए थे और जैसे ही बचाव अभियान शुरू किया गया था 6 और शव बरामद किए गए थे। दत्ता ने कहा जिला पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक, मेदांता अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। इस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार मेदांता अस्पताल ने मुलायम सिंह यादव का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल की ओर से कहा गया है कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और वो अभी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स पर है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित परिवार के सदस्य दिल्ली में ही मौजूद है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बेटे तेजस्वी के साथ मेदांता पहुंचे थे। लालू ने कहा मुलायम सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक, मेदांता अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। इस वक्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार मेदांता अस्पताल ने मुलायम सिंह यादव का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल की ओर से कहा गया है कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और वो अभी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स पर है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित परिवार के सदस्य दिल्ली में ही मौजूद है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बेटे तेजस्वी के साथ मेदांता पहुंचे थे। लालू ने कहा मुलायम सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है। सर तबीयत उनकी कैसी है? सर मीडिया से ही है, आप बताएं क्या उनकी तबीयत कैसी है? कुछ आराम से बताइए। सुधार हो रहा नेताजी के स्वास्थ्य में जी। और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई यदि निरोग हो जाए। अभी कब तक उम्मीद करें कि अच्छी खबर आ जाएगी? तो डॉक्टर को ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।